नमस्कार। मैं राजेश व्यास, निजी स्कूल संचालक बीकानेर से। मैं आज सभी विद्यार्थियों, अभिभावकों व स्कूल संचालक जो निजी स्कूल से संबंधित हैं उनसे बातचीत करना चाहता हूँ। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया ताकि हम ये समझ सकें कि आगे अभिभावकों के लिए, विद्यार्थियों के लिए इस आदेश के क्या मायने हैं और किस प्रकार से अब आगे 1 माह तक काम चल सकता है। जैसा कि आप जानते हैं, राज्य सरकार के आदेशानुसार अब 31 जुलाई 2020 तक स्कूल्स हैं वो बंद रहेंगे और ऐसी स्थिति में वहाँ क्या क्या काम हो सकता है, किस किस प्रकार की गतिविधि हो सकती है, उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा ताकि अभिभावकों की भ्रांति हटे। कुछ अभिभावक अब स्कूल नहीं आ रहे हैं और जबकि ऑफिस संबंधी सभी कार्य शुरू हैं। यहाँ हम देख सकते हैं ये 5 नंबर जो पॉइंट है, इस दौरान ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग को प्रोत्साहित किया जाएगा, क्योंकि अभी सबसे महत्वपूर्ण यही है हमारे लिए। एवं पूर्व में संचालित स्माइल प्रोजेक्ट, शिक्षा वाणी, शिक्षा दर्शन, हवा महल जैसे कार्यक्रमों के अंतर्गत समस्त प्रकार की ऑनलाइन शिक्षण गतिविधियां पूर्वतः संचालित रहेगी। तो ये जो बात है ये बहुत महत्वपूर्ण है निजी विद्यालयों के संदर्भ में, क्योंकि राज्य सरकार स्वयं चाहती है कि इसको ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग को बढ़ावा मिले ताकि कोरोना से संक्रमित होने से बच सके बच्चे और बच्चों का पढ़ाई भी ख़राब नहीं हो, साल ख़राब नहीं हो। तो यहाँ मैं एक बात सभी को कहना चाहता हूँ कि कुछ यहाँ आलोचक हैं जो इस बारे में लगातार डिस्कशन करते हैं कि भाई अगर ऑनलाइन क्लासेस लगेंगी तो बच्चे ख़राब हो जाएंगे, जबकि 1980 के बाद टेलीविज़न आया था तब भी ऐसी ही बातें की गई थी। विद्यार्थियों ने, अभिभावकों ने उसको कैसे यूज़ लेना उसके बारे में सीखा और अब उसको प्रॉपरली यूज़ लिया जा रहा है। तो इसी संदर्भ में मैं कहना चाहूँगा कि ऑनलाइन भी इसी प्रकार से हमारी एक आदत में डालना पड़ेगा हमें, कि ताकि हम किसी भी प्रकार की समस्या में न पड़ें। ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो क्लासेस बहुत लाइव क्लासेस हैं, इसमें बहुत रुचिकर हो जाता है काम। ऐसा ही महसूस होता है जिससे आपके चहेते अध्यापक आपको इस स्कूल में किसी आपके रूम में पढ़ा रहे हैं। निश्चित तौर से वो आपसे बात कर सकते हैं, आप उनसे बात करके डाउट पूछ सकते हैं, एकदम स्पष्ट आपको दिखाई देता है, कंसंट्रेशन एकदम 100% आप रख सकते हैं। तो कुछ अतिरिक्त हम एसेसरीज यूज़ करके, जैसे वीडियो ऑन करना और ऑडियो को म्यूट ऑल करना, इस प्रकार एकदम क्लासरूम भी निर्बाध गति से चल सकती है। इसके अलावा इस पर पीटीएम भी आयोजित हो सकती है, जिससे अभिभावकों को संक्रमण होने का कोई खतरा नहीं रहेगा। और ऑनलाइन ही हम टेस्ट भी ले सकते हैं, इसके लिए परख ऐप है और गूगल डॉक्स है, इस प्रकार के कई हमारे पास मौजूद हैं। तो उसकी सहायता से हम ऑनलाइन पेपर भी हल कर सकते हैं, तो टेस्ट भी संभव है। इस प्रकार से विद्यार्थियों को बिजी रखा जा सकता है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि ऑनलाइन क्लास लेने में किसी भी प्रकार का हर्ज नहीं है और इसको हमें आदत में डालना पड़ेगा। कोरोना जो है इसको साथ ही हमें जीना होगा, ये बात हम सभी अभिभावकों को समझनी होगी, क्योंकि जब अप्रैल में ये बात आई तब सबको लगा कि चलो मई तक सब ठीक हो जाएगा। मई भी निकल गया तो बस लोगों को लगा जून तक ठीक हो जाएगा। अब जुलाई भी पूरा जा रहा है, तो अब अभिभावक शायद समझ गए होंगे कि हम लोगों को किसी का वेट नहीं करना है और निश्चित तौर से हमारे बच्चे पढ़ाई में पीछे न रहें। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम भी बाकी विद्यार्थियों की तरह इस ऑनलाइन लर्निंग को सीखें। और इसको आप देखें, आपके आसपास सभी जगह बहुत अच्छे से इसको यूज़ लिया जा रहा है और विद्यार्थी भी पढ़ाई में इंगेज हो गए। 4-5 घंटे पढ़ते हैं, छोटे बच्चों के लिए टाइम कम किया गया है। तो ऑल इन ऑल अभिभावकों के लिए मेरा मैसेज है कि आपको आज इस बात को समझना पड़ेगा कि अगर आप लोगों को अपने बच्चों को पढ़ाई में निरंतरता रखनी है तो इसके आदत डालनी पड़ेगी हमें। और देखें, आप अपने विद्यार्थियों के लिए बैग दिलाते हैं, ड्रेसेस दिलाते हैं, तो फिर 5 से 10 हज़ार के बीच का जो टूल है उसको क्यों ना दिला दिया जाए। तो आपको मोबाइल दिलाना पड़ेगा, मोबाइल दिलाने के साथ उसको नेट का कनेक्शन दिलाना पड़ेगा, उसमें पर मंथ आपके 200 रुपये तक खर्च होंगे। परंतु जब आप ये व्यवस्था बना देंगे तो आपका बच्चा साल भर इस स्थिति में पढ़ सकेगा। मैं एक और बात यहाँ डिस्कस करना चाहता हूँ, ये अभिभावकों के लिए बहुत विशेष है कि मान लीजिए कि 1 अगस्त को कुछ स्कूल खुलती हैं और 1 सितंबर तक छोटी क्लासेस भी खुल जाती हैं, तब भी एक बार में जिस क्लास में 35 बच्चे बैठ रहे थे वहाँ 12 बच्चे ही बैठ पाएंगे।
तो सोशल डिस्टेंसिंग की पालना के हिसाब से ऑड इवन बुलाना पड़ेगा बच्चों को। तब भी क्या बाकी बच्चे 2 दिन पढ़ाई नहीं करेंगे? 36 में से 12 बच्चे पढ़ेंगे तो बाकी 24 बच्चे कहाँ जाएंगे? तो ऑनलाइन को हमें हमारे जीवन का हिस्सा बनाना होगा इस साल। इसीलिए आप लोग 1 साल का कार्यक्रम बना के चलें। कुछ अभिभावक इस गलतफहमी में थे कि शायद 1 जुलाई को सब कुछ ठीक हो जाएगा, या कुछ नहीं है। पर अब जो जैसे ही 1 महीना और नए सत्र का ख़राब हो रहा था, वो समझ चुके होंगे कि अब स्कूल्स खुलना बहुत मुश्किल है। इसलिए हमें किसी भी प्रकार से गलतफहमी नहीं रहना है, किसी के बहकावे में नहीं आना है कि ऑनलाइन लर्निंग में कुछ नहीं होता है, हमें समझ नहीं आता है। बच्चे न सिर्फ समझ रहे हैं, टेस्ट दे करके उसको कवर भी कर रहे हैं। इवन कक्षा 12 के बच्चे तो अब तक 50% कोर्स भी इससे कर चुके हैं, जिन बच्चों ने मार्च अप्रैल में ही पढ़ाई शुरू कर दी थी। अब हम नेक्स्ट बात पर डिस्कस करेंगे। ये जो 3 नंबर पॉइंट है, ये भी हम सबके लिए बहुत विशेष है, सभी अभिभावकों के लिए विशेष है। आप देखें कि प्रवेशोत्सव जो है, सरकार ने कह दिया है कि भाई आपके स्कूल के संबंधित पास में जो भी विद्यार्थी हैं उसके लिए आप प्रवेशोत्सव चालू कर सकते हैं। तो चूँकि सरकार ने स्वयं ही कह दिया कि प्रवेशोत्सव चालू कर सकते हैं आप, तो फिर ऐसी स्थिति में निजी विद्यालय में भी आपका जो भी छोटे मोटे कार्य हैं, अगर आपको एडमिशन करवाना हो और कोई ऑफिस संबंधी काम हो, उसके लिए जाने में कोई दिक्कत नहीं है। आप जाकर के अपना एडमिशन करवा सकते हैं, प्रवेश करवा सकते हैं, ताकि 1 अगस्त को कोई दिक्कत ना आए, आपके बच्चों का एडमिशन हो जाए। क्योंकि स्कूल एक ऐसी चीज़ है जिसका एकेडमिक ईयर में आगे बढ़ते हैं, तो ये कोचिंग नहीं है, आपको हर हाल में एडमिशन करवाना ही होगा। तो फिर ऐसी स्थिति में आपके बच्चे पीछे क्यों रहें? अगर आपकी क्लास के 20 बच्चे क्लास में भाग ले लेते हैं तो फिर आप उन बच्चों से पीछे रह जाएंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग निश्चित तौर से ऑनलाइन क्लास के लिए आगे जाएं और ऑफिस संबंधी जो भी काम है पूरा कर लें। बुक्स लें, बच्चों को जितनी भी कॉपी की ज़रूरत है वो कॉपियाँ दिलाएं, और कोशिश करें उनको मैक्सिमम पढ़ाई में कम से कम दिन में 4 से 5 घंटे एंगेज रखें। ऑफलाइन भी कुछ देर उनको पढ़ने के लिए प्रेरित करें। और ये जो कोरोना है, ये तो हमारे जीवन का हिस्सा है। तो ऐसी स्थिति में आप लोग उनके साथ जहाँ कहीं भी जाएं तो उनको थोड़ा सा समझाएं कि किस प्रकार से उनको मास्क से मुंह ढके रहना है, किस प्रकार सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करनी, उनको टोकें। ये भी बताएं उन्हें कि आपको कितने फिट की दूरी रखनी है। ये भी बताएं आप उन सब बच्चों को कि भाई जब आप स्कूल जाएंगे तो किस प्रकार से आपको हैंड वॉशिंग का ध्यान रखना है, सैनिटाइज़र का यूज़ करना है, अपने आप को सैनिटाइज रखना है, किसी भी बच्चे की बोतल से पानी शेयर नहीं करना है, किसी भी विद्यार्थी का टिफ़िन है वो शेयर नहीं करना है। तो ये जो बातें हैं तो हमें धीरे धीरे सिखानी पड़ेगी बच्चों को, तभी हम इसके साथ चल पाएंगे और इस कोरोना को हरा पाएंगे। निजी स्कूल के संदर्भ में अभिभावकों, विद्यार्थियों व संचालकों के संबंध में एक और ये जो पॉइंट है आप देख सकते हैं इसमें कि समस्त शिक्षण संस्थाओं में 31 जुलाई 2020 तक समस्त कक्षाओं के विद्यार्थियों हेतु कक्षा शिक्षण संबंधी गतिविधियां बंद रहेंगी। विद्यार्थियों हेतु स्वयं से संबंधित प्रवेश, टीसी, कक्षानोत्तीर्ण प्रमाण पत्र एवं अंक तालिका प्राप्त करने जैसे आवश्यक कार्यों के अलावा कार्य निषेध रहेंगे। यानी कि यहाँ साफ लिखा गया है कि आप उस बच्चे का न्यू प्रवेश करवा सकते हैं और निश्चित तौर से उसको कक्षानोत्तीर्ण प्रमाण पत्र भी ऑफिस में जाकर प्राप्त कर सकते हैं, अंक तालिका प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे जो ऑफिस संबंधी कार्य हैं वो आप कर सकते हैं। तो राज्य सरकार ने साफ कह दिया कि आप स्कूल जाकर के अपने जो भी ऑफिस संबंधी कार्य हैं वो धीरे धीरे निपटाएं, ताकि आगे के एकेडमिक ईयर शुरू हो सके। ऑनलाइन क्लासेस के लिए रजिस्ट्रेशन प्राप्त करें और बुक्स प्राप्त करें, ताकि आप किसी से पीछे ना रहें।